राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। ये वाला भजन तो आप सब लोगों ने खूब सुना ही होगा और आजकल बहुत ज़्यादा सब एक्साइटेड हैं क्योंकि हमारे श्री राम लला पूरे 500 साल पूरे करने के बाद उनका राज तिलक होने जा रहा है। तो बहुत सारे लोग हैं जो अयोध्या जा सकते हैं। अयोध्या में जो प्राण प्रतिष्ठा होगी वो अपनी आँखों से देख सकते हैं, लेकिन हम जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अयोध्या नहीं जा सकते हैं। तो जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा होगी, हमारे राम जी का राज सिंहासन होगा, उस दिन हमको क्या करना है, अपने घर में राम जी के आने का स्वागत हमें कैसे करना। हमें 22 जनवरी को पूरे उत्साह के साथ राम जी के स्वागत करना है। हमको अपने घर की पहले बहुत अच्छे से साफ़ सफाई कर लेनी है, अपने मेन गेट की अच्छे से साफ़ सफाई कर लेनी है क्योंकि हमारे राम जी वहीं से अंदर आएंगे। और उसके बाद हमको अपने दरवाजे पे एक बंधनवार लगाना है। आप आम के पत्ते या सूखे पत्ते का भी बंधनवार, किसी चीज़ का भी आप लगा सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। और खूब अच्छी सी रंगोली बनाइए, जैसे हम दीपावली में मनाते हैं उसी तरीके से हमको आप मनाना है। और जैसे हम दीपावली में माता लक्ष्मी के आगमन करते हैं उसी तरीके से हमको अपने श्री राम जी के आगमन की तैयारी करनी है और राम जी की पूजा करनी है। तो हमको क्या करना है, उसके लिए हमें लेनी है यहाँ पर एक चौकी, और चौकी के ऊपर लाल पीला कपड़ा बिछा लेना है और उसके ऊपर हमको एक अष्टदल कमल बनाना है जिसके ऊपर हमको दीपक जलाना है। आप अखंड ज्योति कह सकते हैं या आप उसको राम दीपक कह सकते हैं, जो आपकी इच्छा हो आप वो कह सकते हैं। और उसके बाद हमको गणेश लक्ष्मी की स्थापना ज़रूर करनी है क्योंकि भाई दीपावली हम मना रहे हैं तो गणेश लक्ष्मी की पूजा तो ज़रूर होती है। और कोई भी पूजा होती है तो हम गणेश जी को ज़रूर स्थापित करते हैं, तो हमको गणेश लक्ष्मी को स्थापित कर लेना है। उसके बाद में आपके पास राम दरबार की फ़ोटो हो या चित्र हो या मूर्ति हो, जो कुछ भी हो आप उसको रख लीजिए। मेरे पास तो यहाँ पे पीतल की राम जी की मूर्ति है, राम लक्ष्मण सीता और हनुमान जी की, तो मैंने उनको स्नान करा के अच्छे से एक चौकी पे स्थापित कर दिया है। उसके बाद उनको एक चूनर चढ़ा दी है, उनको चंदन बंदन लगा दिया है और माता सीता माता को, लक्ष्मी माता को सिंदूर लगा दिया है। उसके बाद मैं उनको तुलसा अर्पण करूँगी और कलावा अर्पण करूँगी, वस्त्र रूपी कलावा माता लक्ष्मी को, सीता को, गणेश भगवान को, राम जी को, सबको अर्पण कर देना है। और जैसे हम नॉर्मल पूजा अपनी करते हैं वैसे ही हमको पूजा करनी है। बस भाव ये रखना है कि हमारे राम जी पूरे 500 साल का वनवास ख़त्म करके आ रहे हैं और उनका राज तिलक होने जा रहा है अयोध्या में। तो हमें उसकी तैयारी पूरे उत्साह के साथ करनी है और पूरे भाव से, पूरे मन से हमको श्री राम जी का स्वागत करना है। अपने घर को इस तरीके से सजाना है कि हमारे राम जी प्रसन्न हो जाएं। ज़्यादा हमको करना चाहिए और इस दिन हमको खूब अच्छे अच्छे से मिठाई पकवान बनाने चाहिए, भगवान को भोग लगाना चाहिए। और हो सके तो आप आपस में मिठाई बांटें, एक दूसरे को प्रसाद खिलाएं और खुशियां मनाएं। अब राम जी का जितना नाम ले सकते हैं आप राम जी का नाम लें और भजन करें। और टीवी में जो प्रसारण होगा राम जी के राम उत्सव, राम जी का तिलक होगा, उसका प्रसारण आप ज़रूर देखिए। आप इस अद्भुत क्षण के साक्षी बनिए क्योंकि हमारे पूर्वजों ने राम मंदिर को टूटते हुए देखा है, और लेकिन हम लोगों को इतना सौभाग्य प्राप्त हो रहा है कि हम राम मंदिर को बनते हुए देख रहे हैं, अपने राम लला का राज तिलक होते हुए देखेंगे। तो हमसे ज़्यादा सौभाग्यशाली और कोई नहीं है। और इस दिन हो सके तो आप तुलसा की लकड़ी से हवन कीजिए, बहुत ही शुभ है, राम जी को बहुत प्रिय है तुलसा। और उनके भोग में ज़रूर तुलसा रखिए और तुलसा की लकड़ी से हवन कीजिए और ज्योति जलाइए, बहुत शुभ है। रामचरितमानस का पाठ कीजिए, जितना हो सकता है उतना आप रामचरितमानस का पाठ करें। और उसके बाद में अपनी पूजा अर्चना समाप्त होने के बाद में कम से कम 5 दीपक से भगवान जी की आरती कीजिए और
5 दीपक तो हमको जलाने ही जलाने हैं। और वो तो मतलब नॉर्मल है कि कोई भी 5 दीपक, जो ऐसा जो गरीब से गरीब है वो 5 दीपक जलाए। आपसे जितना संभव हो उस तरीके से आप दीपावली मनाएं, अपने घर को सजाएं, अपने घर को सुंदर करें और पूरे घर को जगमगा दें। चार घर के चारों कोनों को, सारे कमरों में सबको एकदम जगमगा दें। इस तरीके से दीपक जलाएं। अगर आप 5 दीपक ही जलाते हैं तो एक दीपक भगवान के पास रखिए, भगवान के मंदिर में, एक दीपक जो हमने राम जी की चौकी सजाई है उस पे, और एक दीपक तुलसा माता में, और 2 दीपक अपने दरवाजे के दोनों साइड में रखिए। ज़रूर 5 दीपक तो ज़रूर ही जलाइए। और जो हमने ये जोत जलाई थी इसमें हमको तेल या घी जिससे भी आप जलाना चाहें उसको इतना भर देना है कि वो अच्छे से पूरा 24 घंटे आराम से जल सके। जैसे हम आज सुबह जलाएंगे अगर, तो हमें अगले दिन सुबह तक वह जलती रहे। अगर हम शाम को जलाते हैं तो अगले दिन शाम तक वह जलती रहे। तो हमको उसका थोड़ा सा ध्यान रखना है और पूरी श्रद्धा के साथ हमको यह दीपक जलाना है। और इससे हमारे मतलब अखंड ज्योति जलेगी, हमारी राम ज्योति जलेगी। और उसके बाद हमको इन चावलों का क्या करना है, जो हमको राम जी का निमंत्रण मिला है, अयोध्या से जो हमें निमंत्रण मिला है उसका क्या करना है। तो उसका करना है हमको, क्योंकि ये चावल थोड़े से चावल हैं तो हमें इसको एक कटोरी में अपने घर से चावल लेने हैं, उसमें थोड़ी सी हल्दी मिलानी है और उसमें ये चावल मिक्स कर लेने हैं। उसके बाद में हम इन चावलों को जिस दिन राम प्रतिष्ठा होगी उस दिन भगवान के ऊपर अक्षत रूप में हम समर्पण करेंगे। और उसके बाद में हम अपने जितने भी हमारे घर में कमरे हैं, किचन है, उसमें हम दो दो दाने अक्षत के डालेंगे। और जो हमारा भंडार गृह है, जैसे हम जिसमें चावल गेहूँ या अन्न अपना रखते हैं उनमें डालेंगे। अपने जो हमारी तिजोरी है उसमें हम थोड़े रखेंगे, प्रसाद रूप में हम एक एक दाना इसमें से ग्रहण कर सकते हैं, बहुत ही शुभ है। और इसके बाद में हम इस अक्षत को संभाल के रख लेंगे। जैसे हम कोई शुभ कार्य करने के लिए जा रहे हैं, किसी एग्ज़ाम वगैरह को देने के लिए, या जन्मदिन या शादी विवाह होता है, तो हम उसमें भी इनका यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही शुभ हैं। और जिनके पास ये अक्षत और निमंत्रण नहीं पहुंचा है वो बिल्कुल भी उदास ना हो, वो भी पूरे उत्साह के साथ राम जी के आने की तैयारी करें, उनका स्वागत करें। बहुत ही शुभ क्षण है जिसके साक्षी हम सब बन सकते हैं और हमको बनना ही चाहिए। तो आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो ज़रूर अच्छा लगा हो। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया है, अच्छा लगा है या यूज़फुल है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। जय श्री